हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे जो फ्री आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराती हैं उनमें दाखिला कैसे लें, प्रोसीजर क्या है। मैंने इससे पहले भी इसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाई हैं, लेकिन फिर भी लोगों के कन्फ्यूज़न अभी दूर नहीं हो रहे हैं। बहुत से लोगों के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आ रहे थे कि प्रोसीजर बता दो एक बार आप सर, एक बार आप बता दो कि जो प्रोसीजर है, जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा है, पेपर हिंदी में लिया जाएगा या इंग्लिश में होगा पेपर, तो पेपर का पैटर्न क्या है और जो डेट है इसकी एग्जामिनेशन की डेट वो कब होगी, इसी के साथ साथ जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा। तो इन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे दिए जाएंगे। दोस्तों, जो लोग नए हैं वो जान लें कि यूपीएससी की फ्री यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो यूपीएससी की तैयारी ऐसे बच्चे जो दूर दराज से आते हैं और जिनके पास आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए सरकार यहाँ पे फ्री में आईएएस की कोचिंग प्रोवाइड कराती है ऐसे लोगों के लिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले ये जान लें कि ये वीडियो आईएएस के फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है। दोस्तों ये देखिए, रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फ्री यूपीएससी कोचिंग विद हॉस्टल फैसिलिटीज। दोस्तों हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ साथ ये देखिए दोस्तों, फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019, दोस्तों 2019 के लिए, इसी के साथ साथ 20 के लिए भी आगे ऐसे जो भी इसका जिस हिसाब से फ्री होता रहता है, तो अगले साल नेक्स्ट ईयर लगातार यहाँ पे नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं फ्री में कोचिंग। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसका जो पेपर है वो 2 पेपर होता है। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। दोस्तों देखिए, रिटन टेस्ट वुड कंप्रोमाइज जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ यूपीएससी मॉडल एंड एसे राइटिंग इन इंग्लिश, हिंदी, उर्दू टू टेस्ट कैंडिडेट एबिलिटी एक्सप्रेस देमसेल्फ इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। दोस्तों यहाँ पे देखिए, लोगों की दुविधाएं यहीं से दूर हो गई। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि जो इसका एंट्रेंस होगा वो किस माध्यम से होगा, जो एस्से लिखना है वो किस माध्यम में लिखेंगे, हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, किस में एस्से लिखना होगा। देखिए दोस्तों, तो एस्से देख लीजिए, आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जो एस्से लिखने का दिया है वो एस्से राइटिंग इन इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इन तीनों में से किसी भी भाषा में आप एस्से लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। तो दोस्तों लैंग्वेज यहाँ पे कोई भी मुद्दा नहीं है, भाषा कोई भी मुद्दा नहीं है। यहाँ पे किसी भी माध्यम में आप अपने जो भी एस्से का पेपर है वो लिख सकते हैं। दोस्तों तो आपकी एक दुविधाएं दूर हो गई कि जो एस्से का पेपर है वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, 3 में से किसी भी एक माध्यम में आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्या दिया है। दोस्तों आगे दोस्तों दिया है, ये देखिए, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन वुड बी 3 आवर्स, मतलब कुल 3 घंटे का पेपर होगा, जिनमें से 2 पेपर होंगे। एक तो पहला जीएस का पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब एमसीक्यू टाइप होगा, और दूसरा जो है वो एसए का पेपर होगा। और पहला यहाँ पे जीएस का पेपर और दूसरा एसए का पेपर, 2 पेपर होगा यहाँ पे 3 घंटे के। तो दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे आगे क्या दिया है दूसरे पॉइंट में। देखिए, there would be negative marking for objective type question in the test. 1/3 of the marks will be deducted for a wrong answer। मतलब दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें माइनस मार्किंग भी होगी, जैसे, और 1/3 माइनस मार्किंग होगी। जैसे आपने यहाँ पे तीन जो क्वेश्चन है उसके गलत उत्तर दे दिए हैं, तो एक सही, जो आपने सही उत्तर दिए हैं उसके मार्क्स कट जाएंगे, मतलब 1/3 मार्क यहाँ पे माइनस मार्किंग की जाएगी, यहाँ पे की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है। दोस्तों एक एक चीज बारीकी से समझ लीजिए फिर से, ताकि आपकी जो भी दुविधाएं हैं आगे ये फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी प्रोवाइड करते हैं संस्थाएं, उनसे रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल ना रह जाए। दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट में। देखिए क्या दिया हुआ है, द एंट्रेंस टेस्ट वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 would be consist of objective type question. There would be 60 question and total marks for this section would be 60। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो पेपर 1 है, जो जीएस का पेपर है, वो यहाँ पे 60 नंबर के आएंगे। यहाँ पे 60 नंबर के होंगे और 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब एक प्रश्न पे 1 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। तो 60 प्रश्न होंगे और 60 यहाँ पे 60 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, पहले पेपर जो जीएस का पेपर है। दूसरा जो पेपर एसए का होगा दोस्तों, देखिए
यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जो पेपर 2 वुड बी कंसिस्ट ऑफ एस्से राइटिंग फॉर विच द टोटल अलॉटेड मार्क्स वुड बी 60 कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू राइट 2 एस्से 30 × 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे 30 × 2 × 60 चूजिंग वन फ्रॉम ईच सेक्शन ए एंड बी। दोस्तों यहाँ पे एसए का जो पेपर है वो एसए का पेपर भी यहाँ पे 60 नंबर का होगा, जिनमें से देखिए एसए का पेपर कुल 60 नंबर का होगा, इनमें कुल 2 एसए पूछे जाएंगे। 2 एसए आपको लिखने होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो एसए का पेपर होगा उन पेपर में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए होगा और यहाँ पे सेक्शन बी होगा। तो सेक्शन ए से आपको कोई एक निबंध उठाने होंगे जो कि 30 नंबर के होंगे, और सेक्शन बी से आपको कोई एक निबंध उठाने होंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। तो मतलब 30 और 30 60, यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी से एक एक निबंध करने हो, 30 नंबर के हैं 60। तो कुल टोटल एसए का जो पेपर है वो 60 नंबर का होगा दोस्तों। देखिए तो वो कुल कितने नंबर का होगा, यहाँ पे 60 नंबर का होगा। देखिए चूजिंग वन फ्रॉम ईच सेक्शन ए एंड बी, द टोटल टाइम अलॉटेड फॉर बोथ पेपर्स वुड बी 3 आवर्स। मतलब दोनों पेपर के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो 3 घंटे निर्धारित किया गया है दोस्तों। हाउएवर द OMR सीट वुड बी कलेक्टेड आफ्टर 1 आवर, दैट इज 11 AM। टाइम अलॉटेड फॉर राइटिंग द एस्से विल बी 2। मतलब जो टाइम अलॉट किया गया है एस्से लिखने के लिए वो यहाँ पे 2 घंटे यहाँ पे अलॉट किया गया है दोस्तों। जो टाइम अलॉट किया गया है वो यहाँ पे 2 घंटे अलॉट किया गया है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा है देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है द टोटल मार्क्स फॉर इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट वुड बी 30। मतलब जो इंटरव्यू यहाँ पे 2 प्रोसेस में गुजरता है, यहाँ पे इसके प्रोसेस होते हैं। जो पहला पेपर यहाँ पे जीएस का होता है, दूसरा पेपर एसए का होता है, और तीसरा जो स्टेप है, अंतिम चरण है, वो इंटरव्यू ये लेते हैं। तो इंटरव्यू में जो मार्क्स होते हैं वो 30 नंबर के होते हैं दोस्तों। यहाँ पे इंटरव्यू के 30 मार्क्स होते हैं दोस्तों। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये जामिया मिलिया इस्लामिया का बता रहा हूँ, जेएमआई का बता रहा हूँ, क्योंकि इसी प्रोसेस पे लगातार जो भी फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, जो भी संस्थाएं यहाँ पे फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो जामिया हो गया, चाहे जाकत फाउंडेशन हो गया, या कोई भी फाउंडेशन यहाँ पे फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे प्रोवाइड करती है, उसके जो एडमिशन प्रोसेस, जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, जो लगभग इसी तरीके से होते हैं। तो दो मोटे तौर पर हम मान लें कि सभी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे वो इसी बिहाफ पे होंगे दोस्तों। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो इंटरव्यू है वो 30 नंबर के होंगे दोस्तों। यहाँ इंटरव्यू यहाँ पे 30 नंबर के होंगे, और दोस्तों कहीं कहीं ये 50 नंबर के भी हो जाते हैं। किसी अगले कोई भी अगले फाउंडेशन में आप जाके एंट्रेंस दे रहे हो तो यहाँ पे कभी कभी 50 नंबर। तो यहाँ पे यहाँ पे जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया में यहाँ पे आपको 30 नंबर के यहाँ पे मिलेंगे। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ टाई द हायर मार्क्स इन एस्से एंड देयर इज ए टाई अगेन द हायर मार्क्स इन इंटरव्यू वुड बी टेकन एज बेसिस ऑफ सिलेक्शन। इफ there is still a tie, the candidate who is younger age wise would be get seat। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है कि जब कुल सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कुल 50 सीटें हैं, तो 50 सीटें सपोज कर लेते हैं दोस्तों, 50 नहीं होती और अधिक होती है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 50 सीटें हैं और किन्हीं 2 बच्चों का सेम नंबर आ गया। मतलब आप एक का यहाँ पे 92 आ गया और दूसरे का भी 92 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे उनका सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो ये होगा कि यहाँ पे वो इस तरह से लेंगे जिसके नंबर यहाँ पे एसए में, मतलब अगर कोई ए बच्चा है और बी बच्चा है तो 92 कुल मिला के उसके 92 नंबर आ रहे हैं दोनों के। तो एसए में इन दोनों में से जिनके मार्क्स एसए में ज़्यादा होंगे उन्हीं को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 92 अगर इसके एसए में ज़्यादा है तो इन्हीं को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसी के हिसाब से अगर आगे और प्रोसीजर करने पे यहाँ पे जो आपके वो है, अगर फिर भी टाई हो जाता है तो इंटरव्यू में देखा जाएगा इंटरव्यू में किसका नंबर यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन अगर फिर भी टाई हो जाएगा, मतलब दोनों के मार्क्स फिर भी सेम हो रहे हैं, तो यहाँ पे जिसकी एज ज़्यादा होगी दोस्तों उन्हीं को सिलेक्शन मिलेगा। मतलब टाई हो जाने पे, मार्क्स टाई हो जाने पे ये प्रोसीजर है, जिनकी एज अधिक होगी उन्हें यहाँ पे प्रोसीजर यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों ये तो प्रोसेस रहा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या मेंशन किया है, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन नीड टू अप्लाई। मतलब जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं,
ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है जिनका, वही यहाँ अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया। बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब कंप्लीट, मतलब कब हम भर सकते हैं। तो दोस्तों ग्रेजुएट लोग, दोस्तों यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया की, पार्टिकुलर जामिया मिलिया इस्लामिया की बात हो रही है, क्योंकि हर जो भी कोचिंग प्रोवाइड कराती है इंस्टीट्यूट फ्री में, वो ग्रेजुएट ही मांगती है, 12th पास नहीं मांगते हैं। ग्रेजुएट होना आपको आवश्यक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत से ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो फ्री में प्रोवाइड कराती हैं, वो कहती हैं कि पीजी मांगते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं। दोस्तों बहुत ही कम ऐसे फाउंडेशन है जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं, लेकिन आमतौर पर ग्रेजुएशन सभी के सभी ग्रेजुएशन ही मांगते हैं। तो दोस्तों ये तो ग्रेजुएशन की बात रही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखते हैं यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है। कोचिंग विल इंक्लूड क्लास ऑन जर्नल स्टडीज, सीसेट एंड सेलेक्टेड ऑप्शनल पेपर, टेस्ट सीरीज, आंसर एवोल्यूशन, एस्से राइटिंग, प्रैक्टिसनल पार्ट ऑफ द फॉर द करिकुलम। दोस्तों देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपको जो फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पे ये पूरा लिखा गया है कि फ्री में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे इन्होंने सब कुछ दे दिया है। जो संस्थाएं यहाँ पे 3-3 लाख 3.5 लाख रुपए ले लेती हैं पूरी तैयारी कराने के, और मैं तो यहाँ 3.5-4 लाख तक ले लेती हैं, उनमें यहाँ पे इन्हें फ्री में आपको दे रहे हैं। देखिए आपको क्या क्या मिलेगा फ्री में। आपको यहाँ पे देखिए ये दे रखा है। आपको यहाँ पे जीएस का जो चारों पेपर है जीएस का, वो फ्री में यहाँ पढ़ाएंगे। मतलब कुल जीएस के पेपर जितने जो भी कुछ आते हैं वो फ्री में पढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे सीसेट का सिविल सर्विस एप्टीट्यूड जो दूसरा पेपर होता है प्री का, वो फ्री में आपको पढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में दे रहे हैं। दोस्तों आप प्रैक्टिस कर ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज जो होती है वो भी फ्री में दे रहे हैं आपको। इसी के साथ साथ दोस्तों आप अपनी आंसर राइटिंग लिखकर यहाँ पे फ्री में चेक करा सकते हैं। आपकी आंसर एवोल्यूशन देखिए, आंसर एवोल्यूशन भी फ्री में दे रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों आंसर एवोल्यूशन के साथ साथ आपको एससी का जो पेपर है दोस्तों, वो भी फ्री में करा रहे हैं। यहाँ पे एससी का जो एससी की राइटिंग प्रैक्टिस है वो फ्री में कराएंगे, वो बताएंगे एससी कैसे लिखा जाता है। दोस्तों ये सब आपको जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आप जो भी इंस्टेंस होगा इसके सिलेक्शन के बाद, ये सब आपको फ्री में मिलेगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इसके एंट्रेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द एकेडमी विल आल्सो कंडक्ट मॉक इंटरव्यू फॉर दोज हु क्वालिफाई द मेन एग्जामिनेशन। मतलब आगे बढ़ जाइए दोस्तों। ये सब कोचिंग देने के बाद यदि आप प्री और मेंस क्लियर कर लेते हैं, यूपीएससी का प्री मेंस क्लियर कर लेते हैं, तो मॉक इंटरव्यू भी फ्री में ये कराते हैं। तो आपको इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पे कहीं जाना नहीं होगा, ये फ्री में मॉक इंटरव्यू भी कराते हैं। मतलब दोस्तों देखिए और क्या लिखा हुआ है। टेस्ट सीरीज प्री कम मेंस विल बी हेल्ड ड्यूरिंग जनवरी मई 2019। मतलब दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है प्री और मेंस के लिए हर साल जो है जनवरी से मई के महीने में यहाँ पे ली जाती है, जो टेस्ट सीरीज होती है। दोस्तों आप 2020 के लिए, अभी तो 19 का अब खत्म हो गया, 2020 के लिए यहाँ पे नेक्स्ट ईयर यहाँ पे जनवरी और मई के बीच में यहाँ पे आपको जब भी आप क्लियर कर लेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों टेस्ट सीरीज मेंस के लिए टेस्ट सीरीज वो जुलाई से सितंबर के बीच हर साल निकाल दी जाती है। यहाँ पे 2019 के लिए दिया है, लेकिन अब तो 20 के लिए आपको देखना होगा। दोस्तों लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए लाइब्रेरी फैसिलिटीज आल्सो प्रोवाइडेड, स्कॉलरशिप 20% एडमिटेड स्टूडेंट, स्कॉलरशिप भी मिलता है दोस्तों। इसी के साथ साथ और टोटल सीट जो होती है वो 150 है दोस्तों। देखिए 150 है, हॉस्टल भी देते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट फाउंडेशन है जो फ्री में कराती है, उसके एंट्रेंस के लिए तैयार हो जाइए। बहुत से लोग कह रहे थे कि इसकी डेट फॉर्म कब भरा जाएगा। दोस्तों मैं चिक के यहाँ पे बताया मैंने कि इसके फॉर्म जो है वो अप्रैल मई के महीने में आ जाते हैं। आप लगातार यहाँ पे चेक करा करिए दोस्तों। लोग कहते हैं फॉर्म कहाँ मिलेंगे, तो दोस्तों फॉर्म इसकी वेबसाइट पे मिलेंगे। अगर जाकात फाउंडेशन पे में आप एडमिशन एंट्रेंस चाहते हो तो उसकी वेबसाइट पे आप जाइए, वेबसाइट पे जाइए दोस्तों, इंटरनेट पे गूगल पे डालिए याकात फाउंडेशन, या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में चाहते हैं तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया डालिए। तो दोस्तों इस तरह के फाउंडेशन यहाँ पे आप डालिए, वहां पे इसकी जो फॉर्म है, जो प्रोसीजर है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं अब आपके मन में यहाँ पे कोई भी संशय नहीं होगा। जो फ्री में कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है भारत सरकार द्वारा, जो फ्री में कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड की जाती है, उसके रिगार्डिंग अब आपके मन में कोई संशय नहीं होगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रही है
तो और अधिक लोगों तक इसका लाभ मिल सके, इसके लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और लोगों को, और भी गरीब बच्चों का यहाँ पे जो भी मदद मिल सके।